हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये रामसेस की टीवी शो द जी हॉरर शो की सीरीज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे इस शो की कहानी मधुमती की। इस कहानी के 6 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड के शुरू में इंद्रजीत नारंग, जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है, उसके 2 बेटे, बड़ा बेटा बलदेव पुलिस इंस्पेक्टर है और छोटा बेटा अश्विन कॉलेज में है, लेकिन बहुत बिगड़ा हुआ है। घर में लड़कियों को लाता है, ड्रग्स लेता है और ये सब भाई और बाप दोनों को मालूम है। अश्विन कॉलेज में आई लड़की मधुमती पर नजर रखता है। वो लेडीज वॉशरूम में घुस के उसे छेड़ता है। इस पर प्रिंसिपल उसे डांटकर कॉलेज से निकाल देता है। प्रिंसिपल इंद्रजीत नारंग को अश्विन की बुराई करता है, उसे गुंडा, लड़कियों को छेड़ने वाला और ड्रग्स लेने वाला बताता है। लेकिन इंद्रजीत उल्टा प्रिंसिपल को ही धमकाता है। अश्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो मधुमती के पास जाके झगड़ता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे वो पागल हो जाता है और उसे मारने लगता है। मधुमती मर जाती है। यहां पहला एपिसोड खत्म होता है। दूसरे एपिसोड के शुरू में मधुमती को मरा हुआ देख अश्विन डर जाता है और उसे एक बोरे में डालकर साइंस लैब में उसके टुकड़े करने के लिए लाता है। वो जैसे उसका हाथ काटता है, इतने में प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पुलिस उसे मारती है। इतने में नारंग वहां आके उसकी जमानत करके ले जाता है। अदालत में नारंग एक एक करके सभी गवाहों को झूठा साबित कर देता है और किसी और को मधुमती का कातिल बताता है। यहां दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड के शुरू में नारंग चपरासी पर इल्जाम लगाता है। चपरासी कबूल कर लेता है कि उसी ने ये खून किया है। बलदेव अपनी पत्नी के पूछने पर बताता है कि उन लोगों ने चपरासी को 5 लाख रुपए दिए हैं। नारंग अश्विन की शादी करने का फैसला लेता है और आयुषी से उसकी शादी करा देता है। शादी के बाद जब पहली बार अश्विन आयुषी को देखता है तो उसमें उसे मधुमती दिखाई देती है। वो डर के भाग जाता है, लेकिन नारंग उसे वापस भेज देता है। वो डरते हुए आयुषी के पास जाता है, लेकिन वो आयुषी ही होती है। उससे बात करते हुए अश्विन को शीशे में फिर आयुषी में मधुमती नजर आती है। वो फिर डर जाता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए सबके सामने फिर आयुषी में मधुमती नजर आती है। अश्विन फिर डर जाता है। बलदेव उसे समझाता है कि ऐसा करने से वो सब फंस सकते हैं। रात में अश्विन पी के आयुषी के पास जाता है, लेकिन उसे उसमें मधुमती नजर आती है। यहां तीसरा एपिसोड खत्म होता है। पाकिस्तान में अपना चैनल पर इस शो के सीजन 1 के एपिसोड जून 2015 से अपना हॉरर शो के टाइटल से ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2016 में पाकिस्तान सरकार ने हिंदुस्तानी शोज बैन कर दिए थे, इसलिए शो बंद हो गया था। इस शो को दोबारा अगस्त 2017 से दिखाया जाने लगा, लेकिन नवंबर 2018 में सेम रीजन से बंद कर दिया गया। चौथे एपिसोड के शुरू में आयुषी अश्विन से उससे डरने की वजह पूछती है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाता। आधी रात को आयुषी अजीब डरावनी हरकतें करने लगती है और बाथरूम में चली जाती है। एक फोन आता है, उसमें मधुमती बोलती है। अश्विन आयुषी को बाथरूम से बाहर निकलने को बोलता है, लेकिन बाथरूम से मधुमती की आत्मा बाहर आती है। अश्विन उस पर चीजें फेंक कर मारने लगता है, लेकिन वो सब चीजें उसे पार करके दीवार पर लगती हैं। मधुमती की आत्मा अश्विन को मारने लगती है। वो चिल्लाता है। शोर सुन के सब आते हैं। मधुमती अश्विन को शराब पिलाती है और बॉटल मार के बेहोश कर देती है। वो दरवाजा खोलती है तो आयुषी होती है। अश्विन को बेहोश देख सब चले जाते हैं। सुबह अश्विन बताता है कि आयुषी कभी भी मधुमती बन जाती है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करता। वो बाथरूम में नहा रहा होता है। अचानक उस पर खून टपकने लगता है। वो देखता है तो शावर में से पानी की जगह खून निकलता है। नारंग भी ये सब देख के हैरान हो जाता है। डर की वजह से अश्विन बीमार हो जाता है। बलदेव नारंग से बोलता है कि जब से आयुषी आई है तब से ये सब हो रहा है। अश्विन को बीमारी में पुरानी सब बातें याद आती हैं कि कैसे उसने मधुमती को मारा था
और उसके टुकड़े किए थे। उसके रूम के एक कवर्ड में वही कटा हाथ निकलता है। यहाँ चौथा एपिसोड खत्म होता है। 5वें एपिसोड के शुरू में कटा हुआ हाथ धीरे धीरे अश्विन की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है। बलदेव उसके पास आता है तो अश्विन ने खुद ही अपना गला पकड़ा होता है। वो कहता है कि उसका कटा हाथ अभी यहीं था। अश्विन को कमरे के बाहर एक परछाई दिखती है। बलदेव जाके देखता है तो वो आयुषी होती है। वो उसे डांट कर चला जाता है। आयुषी रसोई में कुछ फल लेने आती है और उसे चाकू दिखाई देता है। चाकू उठा के वो अजीब सी हो जाती है और नारंग की तरफ बढ़ती है। वो नारंग के पीछे चाकू लेके खड़ी होती है। तभी बलदेव वहां आता है। बलदेव को देखकर आयुषी नॉर्मल होकर नारंग के पास बैठ जाती है। नारंग आयुषी से अश्विन की बातें करता है। बलदेव अपनी पत्नी से बोलता है कि उसे लगता है कि मधुमती की आत्मा आयुषी में आ गई है। वो आयुषी की पिटाई करके उससे उसकी असलियत बताने को बोलता है। अचानक वो मधुमती बन जाती है। वो चिल्लाता है तो सब आके उसे देखते हैं। मधुमती को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो आयुषी को मारने का प्लान बनाते हैं। यहाँ 5वां एपिसोड खत्म होता है। 6ठे एपिसोड के शुरू में नारंग जज अमरनाथ को अपने घर बुलाता है। बलदेव रसोई के सारे दरवाजे बंद करके पाइप काट देता है जिससे गैस रसोई में फैल जाए। जज के आने पर नारंग आयुषी को चाय बनाने को बोलता है। आयुषी चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही माचिस जलाने वाली होती है उसके हाथ से माचिस छूटकर गिर जाती है। वो पलटकर देखती है तो कोई पीछे होता है। आयुषी के पूछने पर वो बताती है कि वो मधुमती की आत्मा है जो अक्सर उसके शरीर में आती है। वो अश्विन और उसके भाई और बाप से इंतकाम लेना चाहती है। जब बहुत देर तक आयुषी नहीं आती तो बलदेव उसे देखने जाता है। मधुमती उसे रसोई के अंदर फेंक देती है और आयुषी को बाहर जाने को बोलती है। मधुमती माचिस जलाती है और उस रसोई में आग लग जाती है। नारंग को लगता है कि उसकी बहू आयुषी जली है, लेकिन जैसे ही वो रसोई की तरफ आते हैं मधुमती की आत्मा उसे बताती है कि उसका बेटा बलदेव जला है। उसके मरने पर सब दुखी हो जाते हैं। अश्विन अपने आप को मारने की कोशिश करता है। नारंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो आयुषी को बदनाम करके तलाक दिलवा देगा। वो अदालत में आयुषी को धंधा करने वाली बता के बदनाम करता है। इधर मधुमती नारंग की तस्वीर पर डार्टबोर्ड के पिन मारने लगती है। जैसे जैसे वो पिन मारती है वैसे नारंग की हालत खराब होने लगती है। उसके मुंह से खून आता है। उसका गला घुटने लगता है। पिता की ऐसी हालत देख अश्विन बोलता है कि वो मधुमती का कातिल है, उसके पिता को बचा लो। यहाँ 6ठा एपिसोड और ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के कास्ट में गोगा कपूर, अश्विन कौशल, अफशा खां, जया माथुर, अरुणा, अरुण बाली, बब्बन और अनिल नागरथ हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट और लाइक तो करते हैं लेकिन वीडियो शेयर भी जरूर करें। आगे मैं और एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं, तो देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।